So my dear, in this way, our first discussion that is connected to laminar flow between parallel plates is now over. और पहला ही मेरा आपसे डिस्कशन हो चुका है कि तीन चीजें यहाँ पर डिस्कस होनी है, तो हम लोग सेकंड डिस्कशन को स्टार्ट ले रहे हैं. एंड द सेकंड डिस्कशन इज व्हाट, लैमिनार फ्लो थ्रू पाइप. सो दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट हियर. और यहां से बहुत यूजफुल रिजल्ट्स आने वाले माय डियर. सो मैनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एज वेल एज रीजनिंग बेस्ड प्रॉब्लम्स कनेक्टेड टू दिस पार्ट. बहुत पूछते ही, ध्यान दीजिए. लैमिनार फ्लो थ्रू पाइप. बच्चा एक पाइप ले रहे हैं. द फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेक अ पाइप हियर. So it is like this and like this. Now, flow is this and this. अब यहां पर हम एनालिसिस करेंगे, तो एनालिसिस हम किस चीज के लिए कर रहे हैं, क्या फाइंडिंग्स आने वाली हैं. फर्स्ट टेक अ लुक ऑफ दैट. इन द सेम वे वॉट एवर यू हैव सीन द वे. देखिए मैं टॉपिक बिल्कुल इंटरकनेक्ट करके पढ़ाऊंगा और आप कॉन्सेंट्रेट करो क्लास में. चीजें सेट करने वाला हूं आपके दिमाग में, बहुत इजीली सेट होंगी. पहली चीज जो मैं यहां से मिलने वाली है दैट इज व्हाट यू कैन से वेलोसिटी वेरिएशन. तो ये वेलोसिटी वेरिएशन u इज इक्वल टू -1/4 म्यू del p अपॉन del x. और बच्चा दिस इज r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये मिलने वाला है. बच्चों याद कर लो इसको, बिल्कुल एक एक टर्मोलॉजी भी क्लियर कर दूंगा मैं. u इज इक्वल टू व्हाट, -1/4 म्यू del p अपॉन del x r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर. 2-3 बार रिपीट कीजिए मेरे साथ. u इज इक्वल टू -1/4 म्यू del p अपॉन del x r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर. नेक्स्ट, अभी आपकी ये क्वेरी है सर यहाँ पर कैपिटल आर क्या है, स्मॉल आर क्या है, सब बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है. और वैसे भी हम तो जिस लेवल पर डिस्कशन में हैं हम तो डिराइव करके दिखाएंगे. द नेक्स्ट यहां से जो आपको चीज मिलने वाली है दैट इज व्हाट u max इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ u bar. लास्ट टाइम पैरेलल प्लेट्स के केस में क्या रिलेशन मिला था आपको, 1.5. यहां पर क्या है, 2 टाइम्स. And the third, that is what you can say head loss expression here, that is P1 minus P2 by rho g is equals to 32 mu u bar L upon rho g d square. तो एक बार इसको रिपीट कर ले मेरे साथ. P1 minus P2 by rho g is equals to 32 mu u bar L upon rho g d square. P1 minus P2 by rho g is equals to 32 mu u bar L upon rho g d square. तो ये तो एक जर्नी है और जर्नी में हमें ये सारी चीजें मिलने वाली हैं और वन बाय वन वी आर गोइंग टू सी ईच एंड एवरी एक्सप्रेशन. और मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ ये पार्ट इतना यूजफुल है आपके लिए कि बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बने हुए हैं और फ्यूचर में बहुत सारे क्वेश्चंस बनने ही हैं. बस कॉन्सेंट्रेट कर लीजिएगा मेरे शब्दों को, हर चीज बहुत इजीली डील करके निकाल ले जाएंगे यहाँ से. बट आपका साथ मुझे यहां पर चाहिए. देखिए क्या, अब यहां पर जब हम एनालिसिस करेंगे सो आई एम गोइंग टू टेक अ कंटेंट हियर एंड दैट कंटेंट इज व्हाट दिस. दिस टाइम आई एम गोइंग टू टेक दिस कंटेंट. अच्छा, ये जो हमने कंटेंट लिया है दिस इज व्हाट यू कैन से dx. ये डिस्टेंस इज व्हाट यू कैन से y. This is the what you can say small r and this is the what capital R. बच्चों के बहुत बार मेरे से ये क्वेश्चंस होते हैं कि सर ये बताइए कि यहाँ पर आपने एलिमेंट जो लिया है why you have taken the what cylindrical element.
देखिए एलिमेंट हम जब भी पिक करते हैं इसमें दो चीजें हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू अवर कन्वीनियंस, द फर्स्ट थिंग, एंड द नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू फ्लो सिमेट्री। कन्वीनियंस ये है कि आप देख लीजिए कि कैसे फोर्स एनालिसिस आप सिंपल वे से उसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो एलिमेंट की शेप आप वैसे लीजिए जैसे हमने स्टैटिक्स में लेते थे, तो हमने अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग लिया था, बट यहां पर सारे केसेस जो हैं ये फ्लो के अकॉर्डिंग है, सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू टेक द एलिमेंट अकॉर्डिंग टू फ्लो सिमेट्री। अभी जैसे आप एक केस करके आए हो पैरेलल प्लेट्स का केस, पैरेलल प्लेट्स के केस में क्या है कि दैट दिस इज द व्हाट प्लेट, द नेक्स्ट प्लेट इज दिस, ये दो प्लेट्स थी बच्चा, दो प्लेट्स थी, तो फ्लो का जरा देखिए पैटर्न कैसा था, पैरेलल प्लेट्स की बात कर रहा हूं मैं, फ्लो इज मूविंग लाइक दिस, फ्लो इज मूविंग लाइक दिस, फ्लो इज मूविंग लाइक दिस, फ्लो इज मूविंग लाइक दिस। तो बच्चा पैरेलल प्लेट्स के केस में फ्लो ऐसे चल रहा है, तो दैट्स व्हाई यू हैव टेकन अ एलिमेंट लाइक दिस, तभी आपने वहां पर जब एनालिसिस करी थी तो यू हैव टेकन अ एलिमेंट लाइक दिस वे, कि भाई ये dx है और ये क्या है dy, width you have taken that this is equals to what 1, are you getting my point? इस केस में क्या है, this is a case connected to what cylinder, cylinder is this is a case sorry this is a case connected to pipe, बात वही है, तो पाइप तो ये है, so that's why in this case we have taken a what you can say this kind of element, fluid element for the analysis। तो आई रिपीट, एलिमेंट एक तो आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, लेकिन जहां पर फ्लो के केसेस है अकॉर्डिंग टू फ्लो सिमेट्री, तो फ्लो की सिमेट्री के अकॉर्डिंग लेंगे तो आपकी फोर्स एनालिसिस आप इजीली अप्लाई कर पाएंगे। आई थिंक सो पॉइंट इज क्लियर। तो इसको मैं रब कर रहा हूं और इसको भी रब कर रहा हूं, क्योंकि वन बाय वन ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू व्हाट डेराइव हियर। अब देखिए क्या बच्चा, फर्स्ट थिंग हियर, इसी एलिमेंट को जूमिंग इफेक्ट दे रहा हूं, नीचे ला रहा हूं, फोर्स एनालिसिस करनी है ना अपन को, ठीक है, दिस इज द व्हाट dx। अब यहां से फोर्स लग रहा है, आप इसको ले रहे हो दैट दिस इज द व्हाट p मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर, और यहां से फोर्स लग रहा है p प्लस डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। आप देख लो बच्चा, फिर आगे चलेंगे। तो एलिमेंट ले लिया, एलिमेंट सी है, एलिमेंट ले लिया, एलिमेंट सी है। अब ध्यान दीजिएगा, ये एलिमेंट है, ये तो आपने अभी ये इधर से फोर्स और इधर से फोर्स। अब ये तो आपको क्लियर होता है ना कि यहां से आप जैसे जैसे बाहर निकल रहे हैं, वॉल के साइड बढ़ेंगे, वॉल के साइड बढ़ेंगे, तो वेलोसिटीज क्या हो रही होंगी, कम। आई रिपीट, तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर सेंटर पे वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। जैसे जैसे आप दूर हट रहे हैं वेलोसिटी इज गोइंग टू बी व्हाट, डिक्रीज। तो इस एलिमेंट को कवर करते हुए एक लेयर ले रहा हूं, ये लेयर, अब ये एलिमेंट आगे चल रहा है, ये लेयर की वेलोसिटी क्या है, जो उसको रैप कर रही है उसकी वेलोसिटी क्या है, कम। तो ये लेयर इससे क्या कहेगी एलिमेंट से, रुको ना, रुको ना। Are you getting my point? I repeat, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट आगे चल रहा है, लेयर उसको रैप कर रही है, यहां पूरा रैप हो रहा है, तो इसकी वेलोसिटी कम होगी पेपर की, तो ये इसको क्या कहेगी, रुको ना, शियर, शियर की डायरेक्शन ये। सो बच्चा शियर की डायरेक्शन क्या होगी, ये आगे आ रहा है, शियर की डायरेक्शन ये, शियर की वजह से फोर्स की डायरेक्शन इज दिस, टाउ मल्टीप्लाइड बाय
अब मुझे ये जो टाउ मैंने शो किया है ये पूरे पे 3D चल रहा है, ये लेयर इज दिस। तो एरिया आप जो लोगे ये वाला लोगे। आपने देखा मैंने पेपर कैसे रैप किया था। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब बच्चा अगर मैंने टाउ की डायरेक्शन यहां पर शो कर दी है, इस पे पेपर इसको कह रही है रुको ना दिस, तो मैंने टाउ की डायरेक्शन एलिमेंट पे ये शो कर दी है। तो ये हर जगह है ना, तो इसका पूरे का एरिया का मल्टीप्लाई, और एरिया कितना हो जाएगा, सिलेंड्रिकल है 2 पाई आर स्मॉल आर और इनटू व्हाट dx, राइट। 2 पाई आर इनटू व्हाट dx, 2 पाई आर इनटू dx। This is your time. Pause your video. Note down this one. Do it fast. I'm here. Done. Next. I'm going to find the momentum equation in the flow direction, मतलब force equation. So this is momentum equation in flow direction. अब बच्चा यहां पर भी वही केस है, तो आप यहां पर करने क्या जा रहे हो कि दैट दिस इज इक्वल टू व्हाट 0। भाई एक्सेलरेशन इस केस में भी नहीं होगा, एज अर्लियर वी हैव डिस्कस्ड। तो सारे फोर्सेस का समेशन करो इज इक्वल टू व्हाट 0, क्योंकि पहले ये डिस्कस हो चुका है पैरेलल प्लेट्स के केस में। तो यहां से जब आप लेके चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, P मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर माइनस दिस इज व्हाट P प्लस डेल P अपॉन डेल एक्स dx मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर बचा माइनस ऑफ टाउ मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर इनटू व्हाट dx इज इक्वल टू व्हाट, मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन लिखते थे, एक्सेलरेशन 0। इसका मतलब यहां पर भी हमारी जो एनालिसिस है दैट इज कनेक्टेड टू व्हाट, 3D फ्लो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ना, क्योंकि ऑलरेडी ये सारी चीजें पैरेलल प्लेट्स में मैं आपको डिस्कस करके आया हूं। नेक्स्ट, so my dear, for your kind information here that this and this is going to be what cancelled here. अब अगर आप यहां पर देख रहे हो, so this will becomes minus of del P upon you can say del x dx and this is multiplied by pi r square minus tau 2 pi r into what dx is equals to what 0। अब यहां से आप देखोगे तो मेरी समझ से एक तो ये माइनस माइनस भी कन्वर्टेड इनटू प्लस, थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूं, dx dx 2 पाई dx, तो दैट मीन्स ये बचेगा क्या, r डेल p अपॉन डेल x प्लस 2 टाउ इज इक्वल टू 0। आप पहले देख लो मैंने क्या क्या कैंसिल किया है। अगर आप देखोगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, dx dx। So remaining here is what r, remaining here is what 2 tau। चलूं आगे। The next discussion here that this is tau is equals to what, minus r by 2 del p upon del x, and this thing I am going to make it in the what block। जर्नी थी तलाश थी, जर्नी थी तलाश थी और तलाश थी यू की, वेलोसिटी वेरिएशन की, लेकिन उससे पहले हमें कुछ मिल गया। ओह, शेयर वेरिएशन आपको मिल गया। और माय डियर अगर आप देखोगे
तो कितने एग्जामिनेशंस में इसी फॉर्मूले को लेके मल्टीपल क्वेश्चंस ऑलरेडी फॉर्म किए जा चुके हैं. हाईली यूजफुल एक्सप्रेशन. सो माय सजेशन माय डियर, माय सजेशन, डायरेक्टली रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन. डायरेक्टली ये एक्सप्रेशन तो याद कर लीजिए बिल्कुल. टाउ इज इक्वल टू माइनस आर बाय टू डेल पी अपॉन डेल एक्स. टाउ इज इक्वल टू माइनस आर बाय टू डेल पी अपॉन डेल एक्स. रुक गया हूं मैं. और अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखेंगे तो ये एक्सप्रेशन आपको दिखा रहा है लीनियर वेरिएशन. लीनियर. और अगर आप लीनियर वेरिएशन को समझना चाहते हैं सो इट इज समथिंग लाइक दिस. दिस इज द वेरिएशन. आपको नहीं लगता कि अगर आपसे कोई बोल दे कि शेयर कहां पर मिनिमम होगा, आर इज इक्वल टू व्हाट, जीरो कर दो. आर इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होगा, स्मॉल आर जीरो का मतलब सेंटर लाइन. शेयर की वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो. और मैक्सिमम कहां पर होगा, वॉल पे. चलूं आगे, चलूं आगे. नेक्स्ट, द नेक्स्ट डिस्कशन. मेरी तो जर्नी, मेरी तो तलाश जो थी वो किसके लिए थी, यू के लिए थी. अभी मुझे यू कहीं दिख नहीं रहा, मुझे कहीं से यू चाहिए. तो आपको नहीं लगता कि मैं शेयर को रिप्लेस कर सकता हूं. टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू और डी वाई. तो यहां से रिप्लेसमेंट ले रहा हूं. टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू और डी वाई. लेकिन एक बात बताइएगा मुझे कि अगर मैंने इसको यहां पर पुट कर भी दिया तो यहां पर y आ रहा होगा और यहां पर r आ रहा होगा. ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा हूं. इफ आई एम गोइंग टू पुट दिस हियर तो यहां पर y होगा, यहां पर r होगा. वी आर इंटरेस्टेड कि हमें सारा एक्सप्रेशन r के टर्म्स में मिले. तो हमें एक चीज तो क्लियर ही है ना बच्चा, एंड दैट एक चीज इज व्हाट, कि दैट दिस y और दिस इज स्मॉल r. ये भी स्मॉल r ही तो है. तो दिस इज y प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू व्हाट, कैपिटल R. आप देख लो पहले. भाई y और स्मॉल r ये भी है, इज इक्वल टू व्हाट, कैपिटल R. तो आपको ऐसी चीज क्लियर होनी चाहिए ना कि अगर आप इस यहां से लिखो डिफरेंशिएटेड तो फिर आप ये कह सकते हो dy इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ dr. तो बच्चे समझ गए कि सर करने क्या वाले हैं. सर ये तो रखेंगे लेकिन dy की जगह क्या रखेंगे, माइनस dr. So the next I am going to write here, my dear. So this will becomes bacha minus mu du upon dr minus r by 2 del p upon del x. और अगर आप देख रहे हो यहां से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा. द नेक्स्ट, आई हैव अ स्पेस और नॉट. So this will becomes, I don't have a space right now here. Please note down this one, pause your video. Done. अब देखिए क्या, डियर फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन हियर, अगर आप यहां से देख रहे हो, सो दिस इज द व्हाट डी यू अपॉन डी यू और डी आर इज इक्वल टू व्हाट, माइनस माइनस कैंसिल, 1 अपॉन 2 म्यू del p upon you can say del x, and this is multiplied by what, r. And this time I am going to what, integrate it.
अच्छा, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे सो दिस विल बिकम्स व्हाट u, और ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बाय 2 को इधर ले लिया हमने 1/4 म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा कांस्टेंट भी तो आएगा प्लस सी, एक कांस्टेंट आ रहा दैट मींस एक ही बाउंड्री कंडीशन चाहिए, और वैसे भी आप बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर सकते हो बहुत इजीली कि अगर आप वॉल पे जा रहे हो तो वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट 0, दैट मींस r इज इक्वल टू व्हाट कैपिटल R, u इज इक्वल टू व्हाट 0। अप्लाई, बच्चा इज इट क्लियर ना? अप्लाई बाउंड्री कंडीशन, और ये बाउंड्री कंडीशन एट स्मॉल r इज इक्वल टू व्हाट कैपिटल R, u इज इक्वल टू व्हाट 0। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, फॉर ए काइंड इन्फॉर्मेशन हेयर, अगर आप यहां से देखेंगे तो c की वैल्यू आएगी, c इज इक्वल टू व्हाट -1/4 म्यू डेल p अपॉन डेल x, दिस इज कैपिटल R स्क्वायर, and this is equation number 1. Put the value in equation number 1. Put the value in equation number 1. And then we are going to put the value in equation number 1. So it will becomes what you can say u is equals to 1/4 mu del p upon del x small r square minus 1/4 mu del p upon del x कैपिटल R स्क्वायर। अब देखिए क्या है, अब ये क्या हो जाएगा u इज इक्वल टू -1/4 म्यू del p upon del x r square minus small r square, and this thing I am going to say here in the block. My dear, for your kind information here, अगर आप इस प्रोफाइल को देखेंगे, क्लियर है ना भाई? अगर आप देखोगे तो ये है, तो मैंने क्या किया -1/4 म्यू del p upon del x को बाहर किया, r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। कई बार मेरे से बच्चे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि सर वाई यू आर गोइंग टू टेक माइनस साइन आउटसाइड। मेरा मन ठीक है, मेरा मन है, लेकिन उसके पीछे भी एक लॉजिक काम कर रहा है। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं, बुक्स में भी आप ऐसे ही देखोगे, अभी वो भी आपको बताऊंगा, छोड़ूंगा कुछ नहीं। जो डिस्कशंस ले रहा हूं बड़े वैल्यूएबल हैं, एंड पिन पॉइंटेड डिस्कशंस आर देयर। पहले कुछ और बातें हो जाए। सो दिस इज द व्हाट यू कैन से पैराबोलिक हियर, द फर्स्ट थिंग हियर पैराबोलिक। ओके, द नेक्स्ट थिंग पैराबोलिक है, तो ये आप समझ लो। अच्छा, शेयर वेरिएशन लीनियर है और वेलोसिटी वेरिएशन क्या है? पैराबोलिक है। Now my dear, please note down this one, then we have a further discussion. I am here. तब बोलना स्टार्ट करूंगा। Done. My dear, for your kind information here, अगर आप ध्यान दो तो ये केसेस जानते हैं कौन से हैं? These cases are the cases that you are saying that the velocity variation is this. That means ये velocity variation यहाँ पर भी यही है, यहाँ पर भी यही है, यहाँ पर भी आगे भी यही है। अब ये तो आपको क्लियर होना चाहिए कि प्रोफाइल जो यहाँ पर बन गया वही यहाँ पर है, वही यहाँ पर है। इसका मतलब फ्लो किस टाइप के हैं?
बच्चे समझ गए, मैंने पाइप फ्लो में बता दिया था. Whatever the profile here, that is same. That means that the case is connected to what? Fully developed flow. तो ध्यान रखिए. नेक्स्ट, मेरा नेक्स्ट डिस्कशन इस पॉइंट को लेके है. आई रिपीट, फुल्ली डेवलप्ड फ्लो की केसेस है जो पढ़ रहे हो आप. मेरा नेक्स्ट डिस्कशन इस बात को लेके है कि ये एक्सप्रेशन ऐसे ही क्यों लिख रहे हैं. आप समझो इस चीज को, इसको फील करो आप. That is a part of my general discussion here. So this is in general. और मैं अपने दूसरे तरीके से इस चीज को बताना चाह रहा हूं. ऑलरेडी ये बात 2 बार ये बात हो चुकी है आपसे कि अगर आप यहां पर एक पाइप फ्लो का केस ले रहे हो, सो इट इज समथिंग लाइक दिस, सो इट इज लाइक दिस एंड दिस, एंड द फ्लो डायरेक्शन इज दिस. तो बच्चा अगर मैं यहां से मान लीजिए 1 से 2 पे जा रहा हूं, तो बच्चा, मेरा स्मार्ट बच्चा मुझे ये बताएगा कि वेलोसिटी में चेंज आएगा कि नहीं आएगा. सेम रहेगा, एरिया यहाँ का सेम है, तो वेलोसिटी इज व्हाट? सेम. नेक्स्ट, डेटम वैसे ही सेम है. सो व्हाट एवर द लॉस यू विल सी, दैट इज इन टर्म्स ऑफ व्हाट? प्रेशर हेड. तो इसीलिए अगर आप देखोगे तो यहां पर जो चीज है वो ये दिखेगी और ये. तो मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं कि ये केस अगर आप ले रहे हो तो फ्लो के डायरेक्शन में प्रेशर क्या हो रहा है? कम. फ्लो के डायरेक्शन में प्रेशर क्या हो रहा है? कम. तो प्रेशर का ग्रेडियंट फ्लो डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? नेगेटिव. सो आई एम गोइंग टू से दैट दिस इज अ केस इन विच यू कैन से del P अपॉन यू कैन से del X, दैट इज व्हाट यू कैन से लेस देन 0, या इसकी वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव. ग्रेडियंट आप कैसे निकालते हो माय डियर? फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल. तो आप देख रहे हो कि यहां का प्रेशर सर कम हो रहा है और यहां का प्रेशर ज्यादा है, तो फाइनली कम माइनस ज्यादा, और x इज व्हाट? दिस इज x डायरेक्शन. चलो आगे. सो दिस इज x डायरेक्शन. तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर आपने ये एक्सप्रेशन लिखा है माय डियर, सो दिस इज व्हाट यू कैन से वैल्यू इज व्हाट? नेगेटिव वैल्यू. दिस वैल्यू इज व्हाट? पॉजिटिव. भाई आर स्क्वायर माइनस आर, दिस इज द व्हाट? पॉजिटिव वैल्यू. भाई ये हमेशा बड़ा ही होगा इससे. वॉल का केस छोड़ दीजिए, वो तो वॉल पे तो वेलोसिटी फिर 0 ही है. तो ये पॉजिटिव, ये वैल्यू क्या है? नेगेटिव. नेगेटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई में, और आगे आपने नेगेटिव लगा रखा है. नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव, दैट इज व्हाट? पॉजिटिव. आई एम गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? दैट्स वाई जब हम एक्सप्रेशन लिखते हैं तो यहां पर माइनस, और जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे तो ये मेरा पॉइंट इसलिए बताना जरूरी हो गया था कि whenever you are going to put the value of del P upon del X, अगर आप del P upon del X की वैल्यू कहीं पर रख रहे हैं तो वहां नेगेटिव साइन के साथ ही रखेंगे आप. चलूं आगे, और आप देखेंगे कि वो नेगेटिव ही शो कर रहा होगा. My dear, if you are interested to note down anything, then please do this. Then we have a further discussion. Done. Same story. Maximum velocity, mean velocity, head loss, तीनों चीजें.
देखिए मैक्सिमम वेलोसिटी u max। अब बच्चा मेरा स्मार्ट, वो मुझे बताएगा कि मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पर होगी। जल्दी बोलो। सेंटर लाइन पे। तो बच्चा डायग्राम बना देता हूं। एंजॉय कर रहे हो ना इस टॉपिक को? बहुत एंजॉय करने वाला टॉपिक है। जिस बच्चे के बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गए आगे के, डेफिनेटली वो एंजॉय करेगा। कुछ भी टफ नहीं है बच्चा, कुछ भी टफ नहीं है। आई एम गोइंग टू शेयर माई फ्रीक्वेंसी लेवल विद यू, और बहुत इजीली मैं अपनी फ्रीक्वेंसी को आपसे शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं, बट लेवल डिक्रीज नहीं कर सकता हूं बिकॉज दिस इज द लेवल रिक्वायर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। सो आई एम नॉट हियर टू कॉम्प्रोमाइज विद दैट लेवल। जो है वो पढ़ना है, लेकिन सब कुछ ईजी है। मेरी फ्रीक्वेंसी से देखो। नाउ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन हियर, दिस इज द फ्लो। अब अच्छा ये है यार, हमने जो स्मॉल आर लिया था, स्मॉल आर इज दिस, ठीक है। हमारे पास वेलोसिटी वेरिएशन क्या आ गया था, दिस इज व्हाट u इज इक्वल टू -1/4 म्यू del p अपॉन del x r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, ये था। अब फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन हियर, स्मॉल आर को अगर आप जीरो कर दोगे, स्मॉल आर को अगर आप जीरो कर दोगे तो आपको सेंटर लाइन पे वेलोसिटी मिल जाएगी, एंड दैट इज व्हाट मैक्सिमम वेलोसिटी। सो एट r is equals to 0, u is equals to what, u max। अब अच्छा होगा क्या कि that this will becomes what you can say u max -1/4 mu del p upon del x, or this is the what r square, and this thing I am going to make it in the what block। अब किसी बच्चे को ये लगता है कि ये एक्सप्रेशन याद करने वाले हैं, मैं तो नहीं करता, क्योंकि मुझे ये याद है u is equals to -1/4 mu -1/4 mu del p upon del x r square minus r square, कैपिटल r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। क्योंकि अगर मुझे ये पता है ना तो मैं डील कर लूंगा मैक्सिमम वेलोसिटी एट द व्हाट सेंटर। वन मोर डिस्कशन, दैट इज अबाउट यू कैन से एक्स्ट्रा डिस्कशन हियर। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सप्रेशन अभी आपने पढ़ा बच्चा कि u इज इक्वल टू -1/4 म्यू del p upon del x, and this is r square minus small r square। इसको थोड़ा अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग डेवलप कर रहा हूं। कैपिटल आर को बाहर खींचो। सो दिस इज u इज इक्वल टू -1/4 म्यू del p upon del x r square 1 minus r square upon r square। बच्चा आपको नहीं लगता कि आपने कहीं इसको देखा है? चलूं आगे। सो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन हियर, अगर आप इसको ऐसे लिख दो, दिस इज u इज इक्वल टू व्हाट, u मैक्स 1 minus r square upon r square, and this thing I am going to make it in the what block। This is your time to note down the things here. Pause your video please।
डन। वेलोसिटी वेरिएशन आ गया, मैक्सिमम वेलोसिटी हो गया, अगला स्टेप क्या होगा? मीन वेलोसिटी। सो माय नेक्स्ट डिस्कशन दैट इज कनेक्टेड टू व्हाट मीन वेलोसिटी हियर। सी, मेरे पास स्पेस कम रहेगी तो मैं यहीं से स्टार्ट ले रहा हूं मीन वेलोसिटी का। मीन वेलोसिटी u बार और v। बच्चों ये तो पहले ही डिस्कस हो चुका है कि मीन वेलोसिटीज आर डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मास फ्लो रेट। तो अगेन इफ यू आर इंटरेस्टेड देन नोट डाउन द स्टेटमेंट रिलेटेड टू मीन वेलोसिटी। तो हेडिंग डालिए मीन वेलोसिटी एन स्टेटमेंट। ये सेम स्टेटमेंट मैं रिपीट कर रहा हूं, वॉट एवर आई हैव गिवन इन द पैरेलल रेट्स। It is the constant velocity, mean velocity statement. It is the constant velocity at any section so that, I repeat, it is the constant velocity at any section so that the mass flow rate remains same. The mass flow rate remains same as, so that the mass flow rate remains same as in original. As in original. चलो आगे। अब यहां पर आप क्या कर रहे हो? सिमिलर जैसा वहां पर किया था, तो पहले आप एक एलिमेंट पे निकाल लीजिए। एक्चुअल में तो अगर आप देखोगे तो ये है ना, हमने एक एलिमेंट ले लिया, दिस। एक्चुअली इस एलिमेंट को तो मैं कुछ ऐसे शो करना चाहता था कि ये एलिमेंट ऐसे है और इससे मास फ्लो रेट निकालना है। So it is like this, that the element is this. अब भैया ये हमने जो लिया है, that this is the what you can say small r, और this element is what you can say dr। और एक्चुअल पिक्चर अगर आपको देखनी है तो इट इज समथिंग लाइक दिस, कि हमने जो एलिमेंट लिया है इसको यहां पर दिखा दे रहा हूं, सर्कुलर पाइप में इट इज समथिंग लाइक दिस। That this is the element what we have taken here. So बच्चे this, for your kind information here, whatever we have taken, that this is the what you can say small r, and this is the what you can say dr। और बाकी ये तो आपको बताइए कि that this is the what capital R। तो इसमें भी कैपिटल आर शो कर देता हूं। सो दिस इज द what capital R।
तो इसी चीज को यहां पर ऐसे शो किया जा रहा है, बट एक्चुअल में तो ये पाइप ऐसा है ना, पाइप इज दिस। तो उसका ये वाला क्रॉस सेक्शन लिया जा रहा है और उसमें ये एलिमेंट। तो ये जो पिक्चर है दैट आई हैव शोन यू दिस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखो मैं दिखा दे रहा हूं। पाइप इज दिस, तो ये पिक्चर है, ये एलिमेंट, और ये एलिमेंट अगर मैं यहां पर आपको शो कर रहा हूं, अब ये सर्कुलर होगा बच्चे, ये समझ लेना। सो दिस इज आई हैव टेकन व्हाट यू कैन से हियर dr, क्योंकि फ्लो तो ये हो रहा है ना इस डायरेक्शन में, वही है। मैं समझ से क्लियर है, बहुत 3D में आपको क्लियर कर चुका हूं। सो आई रिपीट, पाइप ये है, उसका एक ये सेक्शन लिया है, इस सेक्शन का रिफ्लेक्शन ये यहां शो कर दिया गया और यहां पर ऐसे शो किया गया, क्योंकि इसी के उसमें है, यहां पर और बेटर तरीके से। अच्छा, मीन वेलोसिटीज आर डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मास फ्लो रेट। तो कैसे निकालेंगे आप? एक्चुअल में मास फ्लो रेट क्या होगा? एक्चुअल में तो मास फ्लो रेट ये होगा, एक स्ट्रिप से निकाल लीजिए और इंटीग्रेट करिए। तो स्ट्रिप से अगर आप निकालेंगे तो बच्चा क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट रो एरिया, स्ट्रिप का एरिया क्या होगा 2 पाई r इंटू वॉट dr, और यहां से वेलोसिटी क्या होगी, वो तो u लेंगे ना आप, स्मॉल u, और ये वेरी कहां से कहां तक करेगा, दिस इज व्हाट 0 से कैपिटल R स्मॉल r, एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट मास फ्लो रेट। अब इसी मास फ्लो रेट को आप एक और वेलोसिटी से कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मीन वेलोसिटी। उसके बेसिस पे आप मीन वेलोसिटी डिफाइन करते हो कि पूरे सेक्शन पे आपने वेलोसिटी क्या मान ली है, कांस्टेंट यूनिफॉर्म, उसके बेसिस पे निकाल रहे हैं। एक्चुअल में तो वेरिएशन है, और ये वेरिएशन कितना है दैट यू हैव ऑलरेडी सीन। अच्छा, u इज इक्वल टू व्हाट u मैक्स 1 माइनस r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। चलो आगे। अब अच्छा, यहां पर आप जब देख रहे हो, सो दिस इज द व्हाट यू कैन से m डॉट रो एरिया पूरा एक साथ ले लो आप, फिर पाई r स्क्वायर और मीन वेलोसिटी u बार, इसको रखो रो 2 पाई r dr, और ये क्या हो जाएगा u मैक्स 1 माइनस r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, और ये इंटीग्रेशन चल रहा है 0 टू r। कुछ ना, ये 2 से 3 स्टेप मैथमेटिक्स के हैं। सो दिस रो गोइंग टू बी कैंसलाइज्ड, दिस पाई गोइंग टू बी कैंसलाइज्ड, but this is the what r square into u bar is equals to u max, keep it outside, 2 also 2 times of u max, बचा क्या r multiplied by this 1 minus r square upon r square multiplied by r into what dr 0 to capital R। next, अब ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू वॉट यू बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ यू मैक्स। अब अच्छा, ये आर इसमें जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मैं सीधे वैल्यूज पुट करके बात करूंगा, आर स्क्वायर बाय 2, आर स्क्वायर बाय 2, आर का इसमें मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा आर क्यूब, और उसके बाद इंटीग्रेट आप करोगे तो आर की पावर 4 अपॉन 4, so this is r to the power 4 upon 4 r square। clear? Now the next thing here, that this and this
अगर आप इसको देखोगे, सो दिस इज आर स्क्वायर इंटू यू बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ यू मैक्स, एंड दिस इज व्हाट यू कैन से आर स्क्वायर बाय 4. आर स्क्वायर कैंसिल, so u bar is equals to this is u max by 2. हमें अपना रिलेशन मिल चुका है अगर आप ध्यान दो. तो this is what we have here, that this is the what u max is equals to what 2 times of u bar. और दूसरा u max की वैल्यू कितनी थी अपन को पता है. अच्छा u max की वैल्यू -1 अपॉन दिस वाज 4 म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स आर स्क्वायर. भाई आपको याद होना चाहिए क्योंकि माइनस ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर और सेंटर पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू व्हाट 0. सेंटर लाइन पे वेलोसिटी मैक्सिमम. This I am going to put here. So ultimately this will becomes what u bar is equals to what, divide by 2 minus 1 upon 8 mu del p upon del x, and this is the what r square, and this thing I am going to make it in the what block. So अच्छा, अभी तक हमने जितना पढ़ा है मुझे लगता है कि सिर्फ एक चीज याद रखने वाली थी, वेलोसिटी वेरिएशन, और साथ ही साथ एक और चीज shear वेरिएशन. वेलोसिटी वेरिएशन तो याद होना चाहिए. क्या था हम लोग का वेलोसिटी वेरिएशन? यहाँ नहीं लिखा है, यू मैक्स के फॉर्म में लिख दिया ना हमने. नहीं तो क्या था, -1 अपॉन 4 म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. और एक चीज और बहुत जरूरी बेटा, शेयर इज इक्वल टू माइनस टाउ इज इक्वल टू माइनस आर बाय 2 डेल पी अपॉन डेल एक्स. दिस इज योर टाइम माय डियर, आई एम हियर. हाँ जी माय डियर, डन. अच्छा, मीन वेलोसिटी के एक्सप्रेशन बड़े ही अच्छे होते हैं क्योंकि मीन वेलोसिटी के बेसिस पे वी कैन से अबाउट द व्हाट हेड लॉस. अगर आपको याद हो तो मैं कनेक्शंस दे रहा हूं. डार्सी-विज़बैक आपने देखा था, एच एफ इज इक्वल टू एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2 जी डी. एच एफ इज इक्वल टू एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2 जी डी. वी क्या था? मीन वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी. मीन वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी. तो बच्चा आपको लगता नहीं है कि दिस मीन वेलोसिटी के एक्सप्रेशन से आप हेड लॉस निकाल सकते हैं? दैट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट हियर. ध्यान दीजिए. द नेक्स्ट डिस्कशन दैट इज कनेक्टेड टू व्हाट हेड लॉस. सी, अब ये हमने ले लिया है हेड लॉस. ले रहे दो सेक्शन. सो इट इज समथिंग लाइक दिस. दो और डिस्टेंस आई हैव टेकन दैट दिस इज व्हाट एल. डायमीटर इज व्हाट डी. मीन वेलोसिटी एक्सप्रेशन क्या आया था? यू बार -1 अपॉन 8 म्यू डेल बी अपॉन डेल एक्स आर स्क्वायर. देख लो आप. अब हम ये चाह रहे हैं कि हम इसको डायमीटर के टर्म्स में चेंज कर दें. तो अगर आप डाय के टर्म्स में चेंज करोगे तो आर को क्या रखोगे? d/2.
So for your kind information, my dear, this is the what u bar is equals to minus 1 upon 8 mu del p upon del x d by 2 whole square. अब अच्छा यहां से क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 4 और 8 जा 32. So this will becomes u bar minus 1 upon 32 mu del p upon del x d square. So बच्चा this will becomes what, 32 mu u bar upon d square del x minus del p. Okay, integrate it. जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, सो दिस विल बिकम्स व्हाट, 32 म्यू u बार d स्क्वायर, 0 से l ले लीजिए, डेल x माइनस 1 से 2 डेल p. फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन हियर, तो यहां से क्या हो जाएगा, माइनस के साथ है तो p2 माइनस p1 आ रहा होगा, p1 माइनस p2, माइनस है ना आगे. So this will becomes 32 mu u bar L upon d square. So this is P1 minus P2. Divide by rho g. Divide by rho g. बहुत कूल लगनी चाहिए आपको मैथमेटिक्स, बहुत कूल, क्योंकि मैं बहुत कूलली लेके चल रहा हूं और हर चीज पढ़ा जाऊंगा और इंटरकनेक्शन से. डायरेक्ट फॉर्मूले पढ़ाने हो ना तो मेरे लिए तो 3 लाइन थी, मैं स्टार्टिंग में लिख देता, बट मुझे मालूम है कि रीजनिंग के क्वेश्चंस आपके टूटेंगे नहीं. सो ईच एंड एवरी डिस्कशन इज वैल्यूएबल फॉर यू. आई रिपीट अगेन एंड अगेन. सो दिस इज द व्हाट यू कैन से P1 minus P2 by rho g. This is 32 mu u bar L upon rho g d square, and this thing I am going to make it in the what block. बड़े जबरदस्त नाम से ये क्वेश्चन फेमस हुई, बड़े जबरदस्त नाम से ये क्वेश्चन फेमस हुई, एंड फेमस विद द नेम ऑफ 2 रिसर्चर्स. नाम था हाइगन, नाम था पॉशली, फेमस विद द नेम ऑफ हाइगन पॉशली इक्वेशन. सो माय डियर, आप जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं हाइगन पॉशली इक्वेशन. सो दिस इज हाइगन पॉशली इक्वेशन. अगले डिस्कशंस जो आप देखने जा रहे हो इतने वैल्यूएबल हैं कि आप बहुत चुनिंदा लोगों में शामिल होंगे. So my dear, this is your time. First of all, pause your video. I am here. Note down this one. बहुत नोट करते चलिए, फिर आगे चलेंगे स्टेप बाय स्टेप. भागना नहीं है प्लीज. डन. अच्छा, इसी का एक डिस्चार्ज फॉर्मेट भी है, आप उसमें भी जा सकते हो. आप ये भी तो कर सकते हो बच्चा, हाँ, कि दैट दिस इज द व्हाट u बार q अपॉन पाई बाई 4 d स्क्वायर पुट कर दो. मेन वेलोसिटी इज डिस्चार्ज डिवाइड बाय एरिया. बिल्कुल कर सकते हो. और जब आप ये करोगे तो हम यहां पर देख रहे हैं क्या लिखेंगे, P1 माइनस, तो हम इसको इतना साइड में क्यों लिखे हैं जब हम स्पेस यूज ही नहीं कर पा रहे. हाँ, हम यहां पर कर सकते हैं कि u बार वी कैन पुट
is equals to discharge divided by area, pi by 4 d square. U bar is equals to what? Discharge divided by pi by 4 d square. This thing I am going to put here. और जब ये चीज यहां पर रखूंगा डिस्चार्ज फॉर्मेट आएगा. दिस इज P1 minus P2 by rho g 32 mu L rho g d square multiplied by U bar Q upon pi by 4 d square. So बच्चा होगा क्या कि that this is the what you can say P1 minus P2 by rho g 128 4 से ऊपर मल्टीप्लाई हो गया ना, डिवाइड बाय पाई म्यू क्यू एल रो जी डी टू द पावर 4. आज के बाद इसको ध्यान रखिए डायरेक्टली. दिस इज योर टाइम. पॉज योर वीडियो, अगेन नोट डाउन दिस वन. स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं. डन. अगर आपको न्यूमेरिकल्स लगाने हैं माय डियर और रीजनिंग तोड़नी है तो ये ध्यान होना चाहिए. एज वेल एज दिस ऑल्सो वेरी हेल्पफुल इन सो मेनी प्रॉब्लम्स. ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स ऑलरेडी पूछी गई हैं. बच्चा एक पॉइंट पे क्लियरिटी चाह रहा है, अंदर ही अंदर उसके मन में कुछ चल रहा है, और वो ये, सर यू हैव रिटन हियर हेड लॉस, बट एक्चुअली तो आपने यहां पर जो शो किया है दैट इज अ डिफरेंस इन द व्हाट यू कैन से प्रेशर हेड. तो सर ये हेड लॉस है. यस सर. एक बात फिर ये बताइए कि अगर ये हेड लॉस है और हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं तो सर हेड लॉस के लिए तो ऑलरेडी हमने एक फॉर्मूला पहले ही पढ़ा हुआ था, एंड द फॉर्मूला इज व्हाट? डार्सी-वेईसबैक इक्वेशन. तो सर ये बताइए कि फिर हमें जब क्वेश्चन आएगा तो कौन सा यूज करना है, दैट दिस और डार्सी-वेईसबैक? बड़ा जेन्युइन पॉइंट आया है, क्योंकि एग्जाम में तो लिख के नहीं आता ना कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, या क्वेश्चन पाइप फ्लो से आया है या लैमिनार फ्लो से आया है. सो आई एम गोइंग टू कंपेयर द रिजल्ट्स whatever you have with the what Darcy-Weisbach and whatever you have with the what Hagen-Poiseuille. दोनों को उठा के कंपेयर कर दे रहा हूं. देखिए क्या कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट्स. कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट्स. बच्चा बात समझे ना कि हेड लॉस आप दो फॉर्मूले से कैलकुलेट कर रहे हो, तो एक्चुअल में क्वेश्चन किससे सॉल्व करना है, क्योंकि एक डार्सी-वेईसबैक आपने पढ़ लिया, एक हाइगन-पोइसुइले, तो दोनों को उठा के कंपेयर कर रहे हैं. माय डियर फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर आप यहां पर देख रहे हो, सो दिस इज HF इज इक्वल टू जो अभी हमने लिया है दैट इज 32 म्यू U बार इनटू L अपॉन रो जी डी स्क्वायर. और यहां पर हम लिख रहे हैं कि द नेक्स्ट वन दैट इज व्हाट F L V स्क्वायर अपॉन 2 G D 32 म्यू U बार L अपॉन रो G D स्क्वायर. बच्चा कह रहा सर ये कंपैरिजन थोड़ी ना है, इसमें तो आप इक्वेट ही कर रहे हो. माय डियर मैंने इक्वेट नहीं किया. ऑन द बेसिस ऑफ दिस आई हैव नॉट टेकन द वैल्यू ऑफ एफ. एफ में इसके बेसिस पे कैलकुलेट करूंगा कि एफ का एक्सप्रेशन क्या है, दैट आई एम गोइंग टू फाइंड आउट. मैंने एफ रखा नहीं है, तो आप लिख सकते हो ऐसा. सेकेंड थिंग कि आप चाहे ये लिख रहे हो U बार V और U बार,
This is mean velocity v or u bar. Mean v or u bar, mean velocity of flow. जरा इसको सॉर्ट करिए. सो बच्चा होगा क्या कि L कैंसल्स आउट, D G एक V से दिस V. क्या बच रहा है? दैट इज व्हाट यू कैन से F इज इक्वल टू 2 पर 64. अब देखते जाओ. 64 यहां पर बचा म्यू रो डी बचा और एक भी यहां पर बचा हुआ था नीचे. रो वी डी पहले आप देख लो फिर आगे चलेंगे. भाई ये एफ वी था बचा हुआ एक वी नीचे ले आए, एफ को यहां रखा, 2 पर 64. समझ गए समझने वाले. और एफ इज इक्वल टू व्हाट 64 अपॉन आर ई. So this is I am going to make it in the what block. तो मेरा कहने का मतलब ये था, चाहे आप डार्सी-वीसबैक लगाओ और चाहे आप हाइगन-पॉशली लगाओ, you will get the what same results. So same results आएंगे. yes but mind it my dear कि हाइगन-पॉशली जो आप लगा रहे हो वो पूरी स्टडी लैमिनार फ्लो थ्रू पाइप की है. तो हाइगन-पॉशली के जो रिजल्ट्स हैं और जो डार्सी-वीसबैक के रिजल्ट्स हैं वो सेम है फॉर लैमिनार फ्लो थ्रू पाइप. लेकिन टर्बुलेंट के लिए बात ना कीजिएगा क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू चेंज होती है. क्योंकि जब आप वहां पर पढ़ रहे थे कि एफ इज इक्वल टू 64 अपॉन आर ई, तो भैया इन्हीं के रिजल्ट्स थे. आई रिपीट, मैं सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं इनकंप्रेसिबल पे, लिक्विड की स्टडी, लेकिन कंप्रेस करता चला जा रहा हूं सब्जेक्ट को. बच्चा एक ही चीज को 2-3 बार पढ़ता है और उसको कनेक्शंस ना होने की वजह से बार बार उसी चीज को याद करना पड़ता है. और अगर कनेक्शन स्ट्रांग हो गए तो आपका सब्जेक्ट स्क्वीज हो रहा है. बच्चे को पता लग गया सर लैमिनार फ्लो थ्रू पाइप हाइगन-पॉशली इज सेम एज डार्सी-वीसबैक रिजल्ट्स लैमिनार फ्लो थ्रू पाइप्स. कोई लगा? दिस इज योर टाइम माय डियर. पॉज योर वीडियो, एंजॉय द सब्जेक्ट. I am here. So done my dear. So in this way अब आपके पास रिजल्ट्स हैं. अब इसके बाद हम लोग जो है प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व होने वाले हैं और जो हमने यहाँ पर देखा है वो प्रॉब्लम्स में हम अप्लाई करेंगे. तो क्लियरिटी विल बी मोर एंड मोर. आई रिपीट, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ. हाइगन-पॉशली जो आप देख रहे हो दैट यू हैव सीन द केसेस कनेक्टेड टू लैमिनार फ्लो थ्रू पाइप. तो ये रिजल्ट्स उसी के लिए वैलिड है एंड सेम एज द रिजल्ट्स ऑफ द व्हाट डार्सी-वीसबैक अगर आप लैमिनार फ्लो थ्रू पाइप में अप्लाई कर रहे हैं. दोनों से सेम आंसर आने वाला है. चलिए रब करते हैं इसको. So my dear, now we are going to involve in the what problems. Take a look of the problems first. So you also start to note down with me. First problem. हाँ जी,
an upward flow of oil. Note down, bhaiya. Problem is this. An upward flow of oil. बच्चों डेंसिटी गिवन है, रो ऑफ ऑयल इज गिवन एज 800 kg per meter cube, और इसके लिए डायनेमिक विस्कोसिटी दे हैव गिवन म्यू फॉर द ऑयल, दे हैव गिवन डायनेमिक विस्कोसिटी 0.8 kg per meter second. Okay. Takes under laminar condition in an inclined pipe of, takes place under laminar condition, under laminar condition in an inclined pipe of, in an inclined pipe of 0.1 meter diameter, और कह रहा है एज शोन इन द फिगर, फिगर अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, एज शोन इन द फिगर, एज शोन इन द फिगर. The pressure at section 1, the pressure at section 1 and 2 are measured, 2 are measured as P1 is equals to what? 435 kilonewton per meter square, and P2 is equals to 200 kilonewton per meter square. Okay, the pipeline is this, bacha. So this they have given that this is equals to what? 45. And pipeline is this. And this is section 1. This is section 2. And this is given as 5 meter. Whatever the options they have given, they are asking to find out the value of discharge in the pipeline. Discharge हमें find out करना है, is equals to the discharge in the pipe is equal to options are A, this is 0.1 meter cube per second, B, this is 0.127 meter cube per second, C, this is 0.144 meter cube per second, this is D, this is 0.161 meter cube per second. This is a gate problem, gate already asked in the gate. और भाई समझ इतने कंसेप्ट हमारे ओवर हो चुके हैं that you can easily attempt this problem. So my dear, this is your time. First of all, attempt this problem, then we have a discussion. मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ. Takes place laminar condition, inclined pipe, इतना diameter is given as shown in the figure. That means pipeline they have given this. Okay.
और एन अपवर्ड फ्लो ऑफ ऑयल, फ्लो अपवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, तो दे हैव गिवन flow direction is this. So this is your time, my dear. Pause your video, note down this one and attempt this problem. Yes my dear, क्या आंसर आया? अटेम्प्ट तो हो गया ना आपका? चलिए देखते हैं, मैं भी अपना आंसर निकालता हूं, मैच करेंगे क्या है. इट्स अ वेरी गुड प्रॉब्लम. अब आप मुझे ये बताइए, जैसे कि ये फ्लो डायरेक्शन तो इन्होंने दी हुई है, दैट दिस इज समथिंग लाइक दिस. आप मुझे ये बताइए कि वेलोसिटी कहां पर ज्यादा होगी, 1 पे कि 2 पे, मीन वेलोसिटी. अब बच्चा ये तो आपको क्लियर है ना कि दैट वॉट एवर विद द वेलोसिटी हियर, वॉट एवर विद द वेलोसिटी हियर, दैट इज सेम बिकॉज द एरिया इज व्हाट, सेम. कॉन्टिन्यूटी. तो वेलोसिटी तो दोनों जगह सेम है. तो वेलोसिटी अगर दोनों जगह सेम है, v1 इज इक्वल टू v2, सो इसका मतलब वॉट एवर भी द काइनेटिक हेड हियर एंड वॉट एवर भी द काइनेटिक हेड हियर, दैट इज व्हाट, सेम. तो अगर आप हेड लॉस निकालोगे तो उस हेड लॉस में 3 चीजें होती हैं, प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड, डेटम हेड. तो आपको नहीं समझ में आ रहा कि हेड लॉस अगर आप यहां से यहां तक देख रहे हैं तो दैट इज अ डिफरेंस इन द व्हाट, पीजोमेट्रिक हेड. चलू आ गया, क्योंकि काइनेटिक हेड तो क्या है, सेम, तो कट जाएगा ना यहाँ का यहाँ का. सो आई एम गोइंग टू से हियर माय डियर सॉल्यूशन पार्ट, काइनेटिक हेड, kinetic head at 1 is equals to kinetic head at 2. सॉल्यूशन हम लोग चालू कर दिए हैं. सॉल्यूशन ऐसे तो आपका आंसर आ ही गया है. अब आप मुझे बताओ कि इसमें क्या लगाना है, हैगन पॉशली से लगा दूं कि डार्सी-वेइसबैक से, कोई लगा लो, आंसर विल रिमेन सेम because the case is connected to what you can say laminar, because the case is connected to what laminar. चलिए, I am going to apply the energy equation, Darcy-Weisbach. I am going to apply the energy equation between 1 and 2. So this is apply energy equation between 1 and 2, section 1 and 2. तो as far as my discussion is concerned कि टोटल एनर्जी का अगर आप डिफरेंस ले रहे हैं तो काइनेटिक हेड तो दोनों जगह सेम है, कैंसिल. तो इसका मतलब क्या है, दैट इज अ डिफरेंस इन द पीजोमेट्रिक हेड्स. सो बच्चा दिस थिंग आई एम गोइंग टू राइट दैट दिस इज द व्हाट P1 by rho g plus Z1 minus this is the what you can say P2 by rho g plus Z2 is equals to what HF head loss. और लेमिनार के लिए क्या होगा, HF की वैल्यू. सो दिस HF is equals to what, F L V square upon 2 G D. For laminar pipe flow F की वैल्यू 64 upon RE. So और for laminar, so ये चीज हम यहां पर रख दे रहे हैं, this thing I am going to put here, and for laminar pipe flow, so बच्चों laminar pipe flow में क्या हो जाएगा, for your kind of information that this F is equals to what 64 upon RE. And my dear for your kind of information, जब आप ये चीज इसमें पुट करेंगे तो हमें क्या फॉर्मेट मिलेगा ये आपको क्लियर होना चाहिए. This thing is what you can say HF 32 mu V L upon rho G D square. अभी आप पुट करके देख सकते हैं, ऑलरेडी अभी इस पे लास्ट डिस्कशन हुआ है कि जब आपने इसको इसके बराबर रखा था तो ये कंडीशन मिल रही थी, ये डिस्कशन हो गया. तो अब डायरेक्टली मैं यहां पर यही पुट करने वाला हूं. सो दिस थिंग आई एम गोइंग टू पुट हियर. सो इट इज समथिंग लाइक दिस.
So bacha, for your kind information here, this will becomes what? This is your P1 by rho g plus Z1 minus this is the what you can say P2 by rho g plus Z2, and that is equals to what? 32 mu V L upon rho g d square, and this thing I am going to make it in the what block? मैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा हूं, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं. बच्चों से बहुत बार ये गलतियां होती हैं कि दे आर गोइंग टू लर्न द व्हाट हैगन-पोस्टली इक्वेशन, और वो लर्न कर लेते हैं दैट इज P1 माइनस P2 बाय रो जी इज इक्वल टू 32 म्यू U बार L अपॉन रो जी डी स्क्वायर. दे आर गोइंग टू लर्न दिस थिंग, बट उनको ये समझ में आना चाहिए कि दैट वॉट एवर वी हैव डेराइव्ड दैट डेरिवेशन इज कनेक्टेड टू व्हाट हॉरिजॉन्टल कंडीशन. वो हमने हॉरिजॉन्टल में डेराइव किया है, तो वहां पर Z1 Z2 क्या था? सेम जो रिजल्ट देखे थे. लेकिन अगर यही हैगन-पोस्टली आप इंक्लाइन पे लगाओगे तो भैया Z1 Z2 अलग अलग है, तो ये लगेगी. तो मैं एक क्वेश्चन से आपको दो चीजें क्लियर कर दे रहा हूं. हमने एनर्जी इक्वेशन से लगाया और ये बना, और ये तो आप पहले पढ़ के आए हो, बस इसमें ये पढ़ के आए थे कि Z1 इज इक्वल टू Z2 का केस था, तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू P1 माइनस P2 बाय रो जी इज इक्वल टू व्हाट? दिस. तो आज के बाद ये चीज की क्लियरिटी रखिएगा कि अगर आप हैगन-पोस्टली ऐसे केसेस में अप्लाई कर रहे हैं तो कैसे अप्लाई करनी है, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन. अगर आपने P1 माइनस P2 बाय रो जी इज इक्वल टू दिस रखा है, सो डेफिनेटली क्वेश्चन गलत हो गया, एंड दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस प्रॉब्लम. मेरे प्रॉब्लम्स बहुत अलग होने वाले हैं. What problems I am going to discuss here with you, all the problems are different, or whatever the mistake that I am going to discuss with you. तो दो चीजें डिस्कस हो गई, हॉरिजॉन्टल की, इंक्लाइन की. आप ये डायरेक्ट लगा देते, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आप ध्यान नहीं रख पाओगे या समझ नहीं पाओगे क्योंकि आपने हॉरिजॉन्टल में पढ़ा है. तो मैंने यहां से एनर्जी से लिंक करके आपको दिखा दिया. I don't have a space right now here. Pause your video, my dear, note down this one, then we will discuss again. Do it fast. Done. So the next here, so बच्चे इसको डिस्चार्ज फॉर्मेट ले लो आप. तो हम यहां पर ये भी तो कर सकते हैं कि दैट दिस v इज द व्हाट मीन वेलोसिटी q अपॉन पाई बाई 4 d स्क्वायर. और जब आप ये पुट करते थे तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट? P1 बाय रो जी प्लस Z1 माइनस P2 बाय रो जी प्लस Z2 इज इक्वल टू 128 अपॉन पाई म्यू क्यू एल अपॉन रो जी डी टू द पावर 4. पुट द वैल्यू, गेट द आंसर. देखिए क्या इसको रब कर रहा हूं, ये आप नोट कर सकते हैं. देन अल्टीमेटली इसमें कन्वर्जन. डन. अब इसमें क्या है? अब बच्चा आप ये कर सकते हो कि P1 माइनस P2, P1 की वैल्यू कितनी दी हुई है? दिस इज योर P1 माइनस P2. थोड़ा सा इसको चेंज करके लिख रहा हूं, P1 माइनस P2 बाय रो जी, एंड दिस इज प्लस Z1 माइनस Z2 128 अपॉन पाई म्यू क्यू एल अपॉन रो जी डी टू द पावर 4. अब अगर आप ये देख रहे हो बेटा, तो ये कितना होगा? क्योंकि यही तो वैल्यू होगी किसकी? अगर यहां से यहां तक Z1 है तो यहां से यहां तक पूरा पूरा क्या है? Z2. Z1 माइनस Z2 की वैल्यू यही तो होगी. दिस इज ये वैल्यू जो होगी, सॉरी, दिस इज Z2 माइनस Z1. This value is equals to Z2 minus Z1, and this value is equals to what? 5, and this is sin 45. Is it clear ना? आप यहां से यहां तक का लोगे तो ये Z1, डेटम से यहां तक लोगे पूरा Z2.
Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू 5 sin 45। यहां पर हमें जो जब वैल्यू रखेंगे तो ये माइनस के साथ रखेंगे। नाउ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन हियर, P1 माइनस P2 बाय रो जी, वैल्यू रख रहा हूं सारी। दिस इज 435 माइनस दिस इज द व्हाट 200 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर 3। डेंसिटी बच्चा ऑयल की दी हुई है, दैट दिस इज द व्हाट 800, सो दिस इज 800 9.81 माइनस, ये वैल्यू माइनस की आ रही, माइनस 5 साइन 45, माइनस इसलिए क्योंकि ये Z2 माइनस Z1 है और हमें वैल्यू रखनी है Z1 माइनस Z2, दैट इज इक्वल टू व्हाट 128 अपॉन पाई। म्यू की वैल्यू बच्चों कितनी है, दिस इज 0.8। क्यू की वैल्यू कितनी है निकालनी है, एल इज व्हाट, एल इज इक्वल टू 5 लेंथ, so this is 5 upon rho, this is 800 multiplied by 9.81 और multiplied by d to the power 4, so this is d की पावर 4 कितना आ रहा है, d कितना दिया है बच्चा, this, तो this is 0.1 to the whole power 4। करिए कैलकुलेशन, so this is कितना हो जाएगा 235। My answer is coming 0.127168. So this is coming as Q is equals to 0.127168, तो ठीक है, राउंड ऑफ ही हो गया, मीटर क्यूब पर सेकेंड। कितने लोगों का ये आंसर आया था, दिस इज द करेक्ट आंसर, सो दिस इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। और कहीं अगर आपने सिर्फ ये लगाया होगा P1 माइनस P2 बाय रो जी इज इक्वल टू दिस, मतलब ये नहीं लिया होगा, अगर ये नहीं लिया होगा और आपने सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाली लगा दी होगी हाइगन-पोशली, तो आई थिंक आपका कोई एक आंसर मैच करता है, दैट इज सी। और अगर ऐसा हुआ है तो आप समझ लो गलत हो गया। ये गेट एग्जामिनर्स हैं, दे आर गोइंग टू बिल्ड वेरी वेरी गुड क्वेश्चंस, आंसर भी मैच करता है और लगता है कि हमारा क्वेश्चन सही हो गया बट गलत। प्लीज नोट डाउन दिस वन, डू इट फास्ट, आई एम हियर। डन। नेक्स्ट प्रॉब्लम आइडिया, प्रॉब्लम से कर रहे हैं, पहले क्लियरिटी बनाएंगे। तो अभी आपकी हाइगन-पोशली की क्लियरिटी बन गई कि अगर इंक्लाइन में आप लगा रहे हो तो कैसे लगाना है, डिफरेंस इन द व्हाट पीजोमेट्रिक हेड। नेक्स्ट, इसमें बच्चों को डाउट होता है इसलिए ले रहा हूं प्रॉब्लम। सो बच्चे प्रॉब्लम इज इन अ स्टडी laminar flow
of a given discharge through a circular pipe of diameter d, the head loss is proportional to your options are given as d to the power -1, b -2, c d to the power -3, और d d to the power -4. हाँ जी, क्या कह रहा है? इन अ स्टेडी लैमिनार फ्लो ऑफ अ गिवन डिस्चार्ज थ्रू अ सर्कुलर पाइप ऑफ डायमीटर d, द हेड लॉस इज प्रोपोर्शनल टू, डाया से रिलेट कर रहा है, इसका मतलब बाकी सारी चीजें आपको कांस्टेंट लेके चलनी है, और फॉर अ गिवन डिस्चार्ज उसने बोल ही दिया है। तो अभी आपने क्या देखा है? वाया हाइगन-पॉशली लैमिनार फ्लो उसने कंडीशन दे दी बच्चा, लैमिनार फ्लो पहली चीज, स्टीडी भी बोल दिया, और सर्कुलर पाइप की बात हो रही है। पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर है। और उसके बाद गिवन डिस्चार्ज, स्टीडी का केस है गिवन डिस्चार्ज। तो यू हैव सीन द व्हाट हाइगन-पॉशली इक्वेशन हियर, दैट दिस इज सॉल्यूशन पार्ट, कि दैट दिस इज HF फॉर लैमिनार फ्लो थ्रू पाइप, for laminar flow through pipe, and bacha we have seen this thing that this is the what HF is equals to what? HF is equals to FL V square upon 2GD। मैं बड़ा बेसिक से बता दे रहा हूं, और यहां पर जब आप ये रखते हो कि दैट दिस इज द व्हाट F 64 अपॉन RE, के डाउट हो ही ना। सो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन हियर, that this will be converted into HF is equals to what? 32 mu VL upon rho G D square, और उसके बाद कि that this is, we are going to say V is equals to what? Q upon pi by 4, and this is the what? D square। ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हो, रिपीट चल रहा है। So my dear, for your kind information, this will becomes what? HF, जब आप ये रखोगे V की जगह, मीन वेलोसिटी की जगह, ये आता 128 अपॉन पाई म्यू क्यू एल अपॉन रो जी डी टू द पावर 4। सो बच्चे क्या आंसर हुआ? गिवन डिस्चार्ज के लिए क्या दिया, बाकी सारी चीजें आप सेम मानेंगे, तो ये HF किससे होगा? डी टू द पावर -4। दिस इज द आंसर, डी इज द आंसर। अब कभी कभार बच्चे ये सोचने लग जाते हैं, तो वो भी बता दे रहा हूं। सर आपने तो बोला था कि क्या कहते हैं, हम डार्सी-विसबेक भी लगा सकते हैं, लगा लीजिए, सेम आंसर आएगा। सर बट वी हैव स्टडीड इन द डार्सी-विसबेक HF is equals to what? 8Q square upon pi square into G into F into L upon D to the power 5। सर अगर हम यहां से देखेंगे डार्सी-विसबेक लगा के, तो ये तो D to the power 5 में बनना सर, which is not given as an option। My dear, ये जो अभी आपने लगाई है, ये लेमिनार के लिए अप्लाई करिए ना, तो जब आप लेमिनार के लिए अप्लाई करेंगे तो F की जगह क्या रखेंगे? 64 अपॉन RE।
तो आप रखिए इसमें 64/RE एफ की जगह और पूरा उसको डिस्चार्ज फॉर्म में चेंज कीजिए, अल्टीमेटली यू विल गेट द सेम थिंग हियर, यही तो आएगा। तो जब उसने लैमिनार कंडीशन बोल दी है तो फिर आप एफ रख के काम थोड़ी ना करेंगे। तो ये अगर आप सोच रहे हैं कि ये d⁵ से रिलेट कर रहा है, नहीं, लैमिनार के लिए d⁴ से रिलेट करेगा, 1/d⁴। तो जहां डाउट हो सकता था वहां टच कर दिए मैंने। सो दिस वी आर नॉट गोइंग टू अप्लाई हियर, और अगर अप्लाई करेंगे तो फिर एफ की वैल्यू रखेंगे, सेम रिजल्ट्स विल गेट। इसीलिए मैंने 3 स्टेप्स यहां से लिए हैं, पहला ये, फिर यहां से ये, और फिर यहां से ये। पाई को थोड़ा बड़ा कर देता हूं और साइड हट जाता हूं, प्लीज नोट डाउन दिस वन, डू इट फास्ट। डन। One more problem we are looking here. Now, note down again one more problem here. प्रॉब्लम्स आपको कैसी लग रही हैं? अच्छी हैं? दैट इज गोइंग टू गिव यू क्लियरिटी। इसीलिए मैं 2-3 प्रॉब्लम्स पहले लेके चल रहा हूँ, जितना आपने पढ़ा उस सब अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, जहां गलतियां होंगी वहीं पर अप्लाई कर रहा हूँ। दिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम हियर। प्रॉब्लम, it is proposed to increase, it is proposed to increase the discharge by 20%। अच्छा, डिस्चार्ज बाय 20% इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, मतलब क्यों इस बार कांस्टेंट नहीं है। इन सर्कुलर पाइप कैरिंग, इन सर्कुलर पाइप कैरिंग in circular horizontal pipe carrying oil in laminar region। If all the other factors remains unchanged, if all the others factors remains unchanged, तो बच्चे पूछ कह रहे हैं पावर consumption to maintain the modified flow, the modified flow relative to original flow, relative to original flow would increase by A 10%, B
20%, C 44% and D 52%. करिए भाई। Pause your video. I'm here. Take a look of the problem and solve it. Then see my solution, my discussion. Done. देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है इट इज प्रपोज टू इंक्रीज द डिस्चार्ज बाय 20%. ओके, डिस्चार्ज में 20% बढ़ाना है. मतलब एक केस में अगर हम डिस्चार्ज, स्टीडी तब भी रहेगा, स्टीडी का ही केस है. फर्स्ट केस में हम क्यू मान रहे हैं. सेकेंड केस में डिस्चार्ज इज व्हाट 1.2 क्यू. दोनों अलग अलग केस है ना, ठीक है. सर्कुलर हॉरिजॉन्टल पाइप कैरिंग ऑयल इन लेमिनार रीजन. ओके, लेमिनार रीजन का मतलब पाइप फ्लो है. देखिए कुछ चीजें समझ लीजिए. पाइप है, सर्कुलर पाइप, तो इसका मतलब हाइगन पॉजिटिव लगा सकते हैं. अब यहां पर इफ ऑल द अदर फैक्टर्स रिमेन्स अनचेंज, मतलब आप डायमीटर नहीं चेंज कर रहे हो, ऑयल की विस्कोसिटी चेंज होगी नहीं, लेंथ वही है, ऑल द अदर पैरामीटर्स रिमेन्स अनचेंज, सिर्फ क्यू में चेंज आ रहा है. पावर कंजम्पशन टू मेंटेन द मॉडिफाइड फ्लो रिलेटिव टू द ओरिजिनल, मतलब पावर कंजम्पशन कितना चेंज आएगा. तो बच्चा अगर आप पावर कंजम्पशन निकालोगे तो दैट इज पावर कंजम्पशन. तो दिस इज द व्हाट एम डॉट इंटू जी इंटू व्हाट एच एफ. तो इसके लिए आपको एच एफ देखना पड़ेगा. सो एच एफ यहां के लिए क्या हो जाएगा. अब मैं डायरेक्ट चल रहा हूं, बहुत बात हो गई. इन टर्म्स ऑफ डिस्चार्ज वी आर गोइंग टू अप्लाई द फॉर्मूला हियर. 128 अपॉन पाई म्यू क्यू एल अपॉन रो जी डी टू द पावर 4. दे आर सेइंग ऑल द अदर पैरामीटर्स रिमेन सेम अनचेंज्ड. तो इसका मतलब दिस वी आर नॉट गोइंग टू चेंज हियर. दिस इज गोइंग टू बी ट्रीट लाइक अ व्हाट कांस्टेंट. सो बच्चे इस केस में क्या हो जाएगा दैट दिस इज द व्हाट एच एफ इज इक्वल टू सी टाइम्स ऑफ क्यू, where C is the what constant. So power consumption के लिए क्या बन जाएगा. So this is m dot की जगह आप रख सकते हो रो इंटू क्यू इंटू जी इंटू वॉट C टाइम्स ऑफ एच. आर यू गेटिंग माई पॉइंट ना. पावर कंजम्पशन हेड लॉस से रिलेट करेगा. So this is C टाइम्स ऑफ Q. तो दैट मीन्स अगर आप देखोगे सो दिस इज व्हाट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय रो मल्टीप्लाइड बाय जी मल्टीप्लाइड बाय क्यू स्क्वायर. दिस इज अनदर कांस्टेंट. C1 मान लीजिए, एक वैल्यू हो गई. सो दिस इज C1 टाइम्स ऑफ क्यू स्क्वायर. तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं, इनको आप ध्यान भी रखिए कि दैट लैमिनार फ्लो थ्रू पाइप्स के केसेस हैं, सर्कुलर पाइप्स के केसेस, हॉरिजॉन्टल केसेस हैं, कि दैट दिस HF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्चार्ज इफ ऑल द अदर पैरामीटर्स यू आर नॉट गोइंग टू व्हाट चेंज. थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं साइज को और ये रेड कलर हटा रहा हूं. नेक्स्ट, और अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो पावर कंजम्पशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्चार्ज स्क्वायर के. अब कितना इंक्रीज करना पड़ेगा एज कंपेयर टू व्हाट यू कैन से ओरिजिनल वैल्यू. तो बच्चा आप ये कर दो ना, उसने क्वेश्चन के पूछा है पावर कंजम्पशन टू मेंटेन द मॉडिफाइड फ्लो रेट रिलेटिव टू द ओरिजिनल फ्लो वुड बी इंक्रीज्ड बाय, सो परसेंटेज इंक्रीज्ड इन पावर कंजम्पशन. सो बच्चा ये हो जाएगा आपका P फाइनल माइनस P इनिशियल डिवाइड बाय P फाइनल, सॉरी P इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय 100. भाई जब आप निकालोगे तो P इनिशियल से तो निकालोगे ना, रिस्पेक्ट तो उसी का ही लेना है. सो फाइनली आप अगर देख रहे हो बच्चा तो ये क्या हो जाएगा
C1 टाइम्स ऑफ 1.2 क्यू स्क्वायर माइनस C1 टाइम्स ऑफ क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय C1 टाइम्स ऑफ क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 100। इस समझ से बिल्कुल क्लियर है। फाइनली डिस्चार्ज 20% बढ़ाना था तो हमने उसी के अकॉर्डिंग लिया क्यू, और इनिशियली वी हैव टेकन द डिस्चार्ज इज व्हाट क्यू। लेट इनिशियल डिस्चार्ज इज व्हाट क्यू, इनिशियल डिस्चार्ज इज इक्वल टू व्हाट क्यू। कर लीजिए इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका, इसमें से आंसर आ गया 1.2 स्क्वायर माइनस 1 multiplied by 100. So answer is what? 44. So this is the answer. So बच्चा option is what? C. तीन प्रॉब्लम, तीन वैरायटी ओपन हो गई आपकी। पहले से आपने देख लिया हाइगन-पॉशली इंक्लाइन में कैसे अप्लाई होनी है। दूसरी प्रॉब्लम में आपने देख लिया कि HF डायमीटर से कैसे रिलेट करेगा लैमिनार फ्लो थ्रू पाइप के केसेस में। थर्ड प्रॉब्लम दैट इज कनेक्टेड टू व्हाट, कि अगर सारे पैरामीटर्स आप सेम रख दें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्चार्ज होगा इस केस में। अब फिर यहाँ पर बच्चे गलत सोचने लग जाते हैं, दे आर गोइंग टू लिंक लाइक दिस वे। ओके ओके सर, हमने तो ये पढ़ा HF is equals to 8q square upon pi square into g into f into l upon d to the power 5. No dear, no no no. इसमें आपने f की वैल्यू 64 अपन RE नहीं रखी है अभी, और जब आप रखते हो तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू दिस। तो आपका डाउट बनने से पहले ही शट डाउन कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे सर HF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्चार्ज स्क्वायर। नो माय डियर, लैमिनार की बात चल रही है। सो दिस इज द रिलेशन। एक एक लेवल पे क्लियरिटी बना के लाया हूं। My dear, this is your time. Pause your video, note down this one, do it fast. Done. Next. रब कर रहे हैं।